आज हम पढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक में सजातीय पद किसे कहते हैं, विजातीय पद किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहला आता है सजातीय पद। क्या आता है? सजातीय पद। बोलेंगे, ठीक है, साथ साथ में। क्या आता है? सजातीय पद। अब किसे कहते हैं सजातीय पद? जिन पदों के बीजीय गुणनखंड की जगह क्या हो सकता है? गुणांक भी हो सकता है। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड या गुणांक आपस में समान होते हैं उन्हें सजातीय पद या समान पद कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। क्या कहते हैं? लाइक टर्म्स। हाँ, जबकि उनके संख्यात्मक गुणांक अलग हो सकते हैं। देखो, जैसे मैंने उदाहरण ले लिया कि 6x की घात 2y और 8x की घात 2y। ठीक, देखो इसमें जो संख्या है यहाँ 6 है, यहाँ क्या है? 8। तो दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो चर राशि है, जो x² y और x² y, ये दोनों क्या है? समान है। कैसी है? तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? सजातीय पद। क्या कहेंगे? सजातीय पद। ऐसे दूसरा उदाहरण, जैसे -3pq और 9qp। तो इनके जो संख्यात्मक मान है वो कितने हैं? -3 और 9। तो ये अलग अलग है, जबकि p और q और p कह दो या qp कह दो, दोनों एक ही बात है। तो ये क्या है? हमारी चर राशि है। क्या है? चर राशि। यानी कि बीजीय गुणनखंड या बीजीय गुणांक क्या है? आपस में समान है, इसीलिए ये क्या है? सजातीय पद। समझ में आया? जी। अब आता विजातीय पद। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड या गुणांक आपस में समान नहीं होते उन्हें विजातीय या असमान पद कहते हैं। मतलब जिनके बीजीय जो गुणांक हैं या बीजीय गुणनखंड, जिसे चर राशि कहते हैं, वो क्या होंगे? आपस में समान होंगी और संख्यात्मक अलग हो सकती हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? विजातीय पद। क्या कहेंगे? विजातीय पद। जिसे अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म। क्या बोलते हैं? अनलाइक टर्म। जैसे -6xyz और 8xz। तो देखो, इसका जो गुणांक है -6 और ये कितना है? 8। संख्यात्मक से हमारा कोई मतलब नहीं है। यहाँ देखो, जो चर राशि है xyz और यहाँ कितनी है? x और z। तो क्या इसमें y है? नहीं। तो ये अलग हो गया, मतलब ये कैसा हो गया? विजातीय। कैसा है? विजातीय। यानी कि इसके जो बीजीय गुणांक है या बीजीय गुणनखंड है वो आपस में बराबर नहीं है। 2x और 3xy, देखो इसका बीजीय गुणांक कितना है? x। इसका कितना है? xy। ये दोनों अलग अलग हैं, जी। एक में y नहीं है, तो ये कैसा है? विजातीय। क्या है? विजातीय पद। ठीक है, समझ में आ गया? देखते हैं व्यंजकों की डिग्री। व्यंजकों की डिग्री किसे कहते हैं? किसी भी व्यंजक की डिग्री एक ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। एक ऋणोत्तर मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्या होता है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। मतलब जो डिग्री का मतलब है घात। डिग्री का मतलब क्या है? घात। किसी भी बहुबीजीय व्यंजक की जो घात है या डिग्री है वो माइनस में नहीं होती। ठीक, व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात होती है। डिग्री क्या होती है? उस व्यंजक में प्रयुक्त जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होगी वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। क्या कहलाती है उसकी? डिग्री। जैसे ये हमने एक बीजीय व्यंजक ले लिया 3x² + 5x + 1। अब इसमें हम देखें कि इसकी डिग्री कितनी है। इसकी डिग्री कितनी है? तो हम देखेंगे कि जो चर राशि है हमारी क्या है? x। क्या है इसमें? x। तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। तो हमारा जो व्यंजक है उसकी डिग्री कितनी बन गई? 2। समझ में आया? तो व्यंजक की जो डिग्री या घात कितनी हो गई? 2। ठीक, उसके बाद आता है
व्यंजक के प्रकार, ठीक है। जिससे पहला आता है एक पदीय व्यंजक। क्या आता है? एक पदीय व्यंजक। वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदीय व्यंजक कहलाता है। वह बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, केवल एक पद, उसे हम क्या कहते हैं? एक पदीय व्यंजक। जैसे -5x एक पद है, दूसरा 3p केवल एक पद है, -xy केवल एक पद है, और जैसे 7 ये भी क्या है, केवल एक पद है। यानी कि ये कैसे पद है? एक पदीय व्यंजक। समझ में आ गया? एक बात है द्विपदीय व्यंजक। वह व्यंजक जिसमें केवल दो असमान पद हो, द्विपदीय व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि जिसमें क्या होते हैं, दो पद होते हैं और दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विपदीय व्यंजक। जैसे 3x + 5y, देखो दोनों अलग अलग हैं, तो द्विपदीय हो गया। 7m - 3m, ये भी दोनों अलग अलग हैं, तो ये भी क्या है? द्विपदीय व्यंजक। इसके बाद आता है त्रिपदीय व्यंजक। जिस व्यंजक में 3 असमान पद हों, त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है। यानी कि जिसमें क्या होते हैं, 3 पद होते हैं और तीनों कैसे होते हैं? असमान, अलग अलग, तो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिपदीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? त्रिपदीय व्यंजक। त्रिपदीय व्यंजक। जैसे x² + 2xy + y²। देखो 1 2 3, कितने पद है इसमें? 3। तो ये कैसा पद हो गया? त्रिपदीय व्यंजक। उसके बाद आता है बहुपदीय व्यंजक। क्या आता है? बहुपदीय व्यंजक। वह बीजीय व्यंजक जिसमें 3 से अधिक पद, यानी कि बहुत सारे हो, या 3 से अधिक पद हो, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 100, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? जैसे x² + xy - y² - xz। देखो 1 2 3 4, कितने पद है इसमें? 4। चारों अलग हैं, तो कैसे क्या कहेंगे इसे? क्या कहेंगे? बहुपदीय व्यंजक। तो इस तरह से हम एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय व्यंजक के बारे में समझ गए होंगे। समझ में आया आपके?